परिवार वालों को लेके जाना है अथवा कौन से मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी ये है। दूसरे की आगे का जो भी आदेश होगा वह न्यायालय पारित करेगा। साफ साफ कहती है कि आपको गिरफ्तारी क्या होता है, इसमें मैं आपको जानकारी दे दूं, रजिस्ट्रेशन करवाए जाना लाजमी है। आपके परिवार के बाद उदय होने से आप गिरफ्तार करने का अधिकार मात्र महिला उसका रिमांड चलता रहा 4 दिन फिर कोई मैं बताऊं पर वचन पर अपने अटल बता न्याय के हर कदम हर डगर मदद करता। मुझे नहीं पता ऐसा कोई मामला आया नहीं है न्यायालय जाकर के तो सबका न्याय होना नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एशिया न्यूज चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी गिरफ्तारी होती है, आम आदमी की गिरफ्तारी होती है, तो उनको ये पता नहीं होता कि आगे का प्राथमिकता क्या है। उस प्राथमिकता को जानने के लिए आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं कानून के विशेष जानकार विशेषज्ञ भाई एडवोकेट तरुण अरोड़ा जी से। तो आइए साथियों जानते हैं क्या है नियम गिरफ्तारी के। सबसे पहले तरुण जी आपका स्वागत है हमारा न्यूज चैनल वॉइस ऑफ एशिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि अगर किसी की गिरफ्तारी हो जाती है तो किस नियम कानून के तहत उसकी गिरफ्तारी की गई हो या फिर आगे का प्रावधान क्या है, थोड़ा सा डिटेल में आप इस पर प्रकाश। देखिए सर, आपने आज जो सवाल किया है बहुत ही अच्छा सवाल है और आम जन के लिए और जनता के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को लेकर के ये सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 90% पर्सन्स को नहीं पता होता कि गिरफ्तारी को लेकर के उनके नियम क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की माननीय उच्चतम न्यायालय भारत की ये दिशा निर्देश हैं कि जब भी कोई पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जाता है तो वह प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए, फुल ड्रेस में होना चाहिए, तभी वो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है। यदि किसी को गिरफ्तार करने आया है वो ड्रेस में नहीं है तो आप कह सकते हैं ड्रेस में क्यों नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि आप ड्रेस में होंगे। दूसरी बात, हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो है पूछे कि उसको किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। ये थोड़ी है कि पुलिस है तो किसी भी जुर्म में या बना करके कोई भी बात बता करके किसी को उठा के ले जाएगी। गिरफ्तारी दो ही कंडीशंस में होती है, या तो आपके अरेस्टिंग वारंट हो या फिर आपने कोई ऐसा संज्ञेय बड़ा अपराध कर दिया हो जिसमें बिना वारंट के भी आपकी गिरफ्तारी की जा सकती है। लेकिन आपका ये अधिकार है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो आपकी गिरफ्तारी हो रही है वह किस अपराध के लिए हो रही है, और उस पुलिस ऑफिसर को ऐसा बताना पड़ेगा, वो आपको बताएगा। दूसरी बात यह आती है, जब आपकी गिरफ्तारी हो रही है तो वो पुलिस अधिकारी 12 घंटे के अंदर अंदर आपके परिजनों को, आपके परिवार वालों को सूचित करेगा कि उसने आपकी गिरफ्तारी करी है और इस अपराध के तहत करी है, जिसके लिए वह आपको कौन से थाने में लेके जा रहा है अथवा कौन से मजिस्ट्रेट के पास वो पेश करेगा। दूसरी बात यह कि आपकी जब गिरफ्तारी हो रही है तो आपको चाहिए कि आप उनसे मांग करें कि आपका मेडिकल करवाया जाए। मेडिकल क्यों करवाया जाए? यदि पुलिस वाले ने आपके ऊपर गिरफ्तार करा, बाद में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पुलिस ने हमारे साथ मारपीट करी, पुलिस ने हमारे साथ बदतमीजी करी, तो जिस टाइम पुलिस ने आपको गिरफ्तार करा आप उस टाइम अपनी मेडिकल करवाइए। जब वो आपको कोर्ट में पेश करेगा तब भी उसको आपका मेडिकल करवाना पड़ेगा। यदि पहले वाले मेडिकल में आया है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और दूसरे मेडिकल में आ गया कि आपको चोटें लगी हैं, तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि पुलिस कस्टडी में आपको चोटें मारी गई हैं, जिसमें आप उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। दूसरी बात, हर पुलिस अधिकारी को 24 घंटे के अंदर अंदर नजदीकी न्यायालय को, जो इलाका मजिस्ट्रेट है, उसके समक्ष आपको पेश करना होगा। यदि आपकी गिरफ्तारी किसी अपराध को लेकर के की गई है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस पुलिस अधिकारी को आपको न्यायालय में पेश करना होगा और यह सूचित करना होगा न्यायालय को कि उसने आपकी गिरफ्तारी इस अपराध के लिए किए है, जो कि आगे का जो भी आदेश होगा वह न्यायालय पारित करेगा। फिर बात करते हैं, अगर आपका पीसी रिमांड मांगा गया है, पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा गया है, जब पुलिस आपको रिमांड पे लेकर के आएगी उस टाइम भी मेडिकल करवाएगी और जब कोर्ट में आपको लेके जाएगी फिर भी मेडिकल करवाएगी। अब कई बार सूचना मिलती है कि जो गिरफ्तार हुआ है उसके लिए और क्या नियम है। देखिए 41 सीआरपीसी की धारा 41D साफ साफ कहती है कि आपको गिरफ्तारी के समय अपने वकील से मिलने का पूर्ण अधिकार है। यदि कोई पुलिस अधिकारी आपकी गिरफ्तारी कर रहा है, आप उससे उसी समय कहें कि आप मेरा एक अरेस्ट मेमो बनाएं।
अरेस्ट मेमो क्या होता है, इसमें मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो एक सूचना पटल बनाया जाता है कि इस व्यक्ति को इस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, इस स्थान से गिरफ्तार किया जा रहा है, इतने बजकर इतने मिनट पर गिरफ्तार किया जा रहा है, इस समय इसके सामने ये व्यक्ति मौजूद थे जिनके सामने हमने उनकी गिरफ्तारी करवाई, गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति की, साथ गए पुलिस अधिकारी की अथवा उस व्यक्ति के घर में से किसी सदस्य की साइन उस गिरफ्तारी मेमो पर करवाए जाते हैं। फिर बात आती है शिनाख्त की। यदि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तो शिकायतकर्ता के सामने शिनाख्त परेड भी करवाई जाना लाजमी है, अगर हम कहें तो। जिसमें क्या होता है कि 10 आरोपियों को खड़ा कर दिया जाता है, असली आरोपी को भी और अन्य आरोपियों को भी, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जिसमें शिकायतकर्ता को पहचानना होता है कि उसने जिसके खिलाफ शिकायत दी है वह उनमें से कौन व्यक्ति है। दूसरी बात 41D पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि 41D में आपको यह प्रावधान है कि आप अपने वकील से मिलकर के ही बयान दे सकते हैं। यदि पुलिस अधिकारी आपसे बयान देने के लिए कोई बात कहता है तो आपके पास ये अधिकार है, आप बोलेंगे कि 41D CRPC में मेरे को मेरे वकील से मिलने का अधिकार है, तो पुलिस अधिकारी या तो खुद आपके वकील को सूचित करेगा या आपके परिवार को सूचित करेगा, जिसके बाद आपके अधिवक्ता साहब, वकील साहब वहां पर आएंगे, आप उनसे पूरा विचार विमर्श करने के बाद अपना बयान दे सकते हैं। तो ये है आपके गिरफ्तारी के कानून जो कि आपको पता होने चाहिए। तो ये आपने बता दिया कि ये कॉमन है या फिर सिर्फ पुरुषों पे लागू है या फिर महिलाओं पे लागू, इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि महिलाओं की गिरफ्तारी कैसे होनी चाहिए। देखिए वैसे तो ये अधिकार महिला व पुरुष दोनों के लिए हैं, लेकिन महिलाओं के कुछ विशेषाधिकार भी हैं जी। जैसे यदि किसी महिला की गिरफ्तारी होनी है तो वह सूर्य अस्त होने के बाद नहीं हो सकती, वह सूर्य उदय होने से पहले भी नहीं हो सकती। दूसरी बात ये हो सकती है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो सकती। यदि कोई मामला विशेष है जिसमें पुलिस अधिकारी कहता है कि यह कहती है कि वो तो सूर्य अस्त के बाद ही गिरफ्तार हो पाएगी या सूर्य उदय से पहले ही गिरफ्तार हो पाएगी, तो इलाका मजिस्ट्रेट के आदेश लेकर उसकी गिरफ्तारी सूर्य अस्त के बाद भी हो सकती है और सूर्य उदय से पहले भी हो सकती है, बशर्ते गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी ही होगी। किसी भी महिला को कोई पुरुष पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं कर सकता। उससे पूछताछ का अधिकार, उसकी तलाशी लेने का अधिकार, उसको गिरफ्तार करने का अधिकार मात्र और मात्र महिला पुलिस अधिकारी को ही है। इसके अलावा यदि कोई महिला पीड़ित है जिसने शिकायत करनी है तो उसको भी महिला जो अधिवक्ता होगी वहां पर उपलब्ध होगी, लीगल एडवाइजर, जो जिसके सामने उसके बयान दर्ज किए जाते हैं। तो ये है जो कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन पे यदि ध्यान दिया जाए तो पुलिस कभी भी कानून का गलत प्रयोग नहीं करेगी, किसी को भी बेवजह गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके अलावा अगर गलत प्रयोग करते हैं तो लोग शिकायत कैसे करें, और शिकायत करे तो किससे करें, और सुनवाई नहीं होती है तो क्या करें? देखिए सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा होता है, सुनने में जो आया है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, घर वालों को सूचना नहीं दी, 3-3 दिन तक उसका रिमांड चलता रहा, 4-4 दिन तक कोर्ट में पेश नहीं किया। तो ये सब होता है अपने कानून की नॉलेज ना होने की वजह से। तो मैं वॉइस ऑफ एशिया न्यूज चैनल का फिर से शुक्रगुजार हूं जो इस सारे मुद्दे को लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए, यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करता है और उसके घर वालों को सूचित होता है कि गिरफ्तार हो गया लेकिन 24 घंटे हो गए और उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है, या उसके एडवोकेट को उससे मिलने नहीं दिया जा रहा, या उसको कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा रही, या उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा, तो संबंधित क्षेत्र के एसीपी कार्यालय, डीसीपी कार्यालय अथवा पुलिस आयुक्त साहब को जाकर के शिकायत दे सकते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय, एसएसपी साहब को, पुलिस कमिश्नर साहब को शिकायत दे सकते हैं। वे स्वयं उस आईओ को फोन करके सारी जानकारी ले लेंगे और उसको कोर्ट में पेश करने की हिदायत देंगे। फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती तो उसके परिवारजन या उसके घर वाले या वह खुद भी न्यायालय में अपनी बात को रख सकता है। पुलिस अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है। कई बार ये शिकायत भी आती है कि न्यायालय में भी सबूत के अभाव में या फिर कुछ वैसा, तो ये छूट जाते हैं अपराधी। नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं होता है। भारतीय जो न्यायालय है पूर्ण रूप से न्यायिक प्रक्रिया हर प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त है। न्याय प्रक्रिया सबके लिए इक्वल है। भारत का न्याय सर्वोपरि है। हर किसी व्यक्ति को न्याय मिलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि दोषी छूटे। क्योंकि मेरे को यहाँ चंद पंक्तियां भी याद आती हैं भारतीय न्यायालय की कि मर्यादाओं में मैं बंधा हूं पर वचन पर अपने अटल सदा हूं। न्याय में देर भले हो जाए पर अन्याय ना होने पाए। तो भारतीय न्याय प्रक्रिया में कभी अन्याय किसी के साथ नहीं। नहीं, ये सुन के तो अच्छा लगता है, लेकिन सबूत के अभाव में, इन द सेंस मेरा कहने का ये मतलब है कि कानून के सामने हर किसी चीज की सबूत चाहिए। आम आदमी अगर उसके साथ अन्याय होता है, कानून उसकी मदद नहीं करती है सबूत जुटाने में, या फिर इस प्रकार से बातें जो आती है ना
हम मांग करते हैं सीबीआई जांच की, सीबीआई जांच नहीं होती है, कई प्रकार से वो धक्के खाते हैं। देखिए महोदय, आपका जो ये सवाल है कुछ अटपटा सा मुझे इस वजह से लगा, तो मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कानून मदद नहीं करता। कानून तो व्यक्ति की हर जगह, हर कदम, हर डगर मदद करता है, बशर्ते उसको ही नॉलेज नहीं होती कि उसने मदद किस प्रकार से लेनी है। यानी कि अब आप कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच की आप मांग करते हैं। एक व्यक्ति मात्र को नहीं पता कि जांच सीबीआई लेवल की होनी चाहिए या उसके चौकी इलाका क्षेत्र की होनी चाहिए, तो वो न्यायालय को बखूबी पता है कि जो जांच है वह किस लेवल पे होनी चाहिए, उसी आधार पे वो जांच होती है। चाहे पुलिसकर्मी चौकी इंचार्ज से हो, चाहे वो माननीय पुलिस आयुक्त साहब हो, सभी ने कानून के दायरे में रह करके जांच करनी है, सभी ने कानून के नियमों का पालन करना है। तो जांच अधिकारी कोई भी हो, मुझे नहीं लगता कि कभी भी जांच में देरी होती है, जांच नहीं हो पाती पूर्ण रूप से। यदि कभी कोई पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचारी होता है, मुझे नहीं पता, मेरे सामने भी ऐसा कोई मामला आया नहीं है कि पुलिस ने कभी पैसे खा करके इस तरीके से काम किया, मेरे पास अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया। हो सकता है होते हो, तो उन मामलों में उनको अधिकार है कि ऊपर शिकायत करें। जैसा भी मेरे पास एक मामला आया था, अलवर का मामला था, जिसमें एक पीड़ित पति अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहा है कि वही पत्नी ने उससे ब्लैकमेल किया, पैसे की मांग कर, पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही। जो आपका मुद्दा है कि पुलिस सुनवाई नहीं करती, कार्रवाई नहीं करती, तो उसके लिए कानून है। सीआरपीसी 156(3) में हमने मामला न्यायालय में रखा और माननीय न्यायाधीश महोदया ने उस पर आदेश पारित किया और मुकदमा दर्ज हुआ। एफआईआर नंबर 33 शिवाजी पार्क के सच्चों को आदेश पारित किए गए, मुकदमा दर्ज है, आरोपियों के खिलाफ जांच की जा रही है। और यदि अभी भी पुलिस उसमें सख्ती नहीं बरतती है, कार्रवाई नहीं करती, तो हम फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। न्यायालय जाकर के तो सबका न्याय होना निश्चित है। जब कोई किसी व्यक्ति की बात नहीं सुनता तो उसको न्यायालय सुनता है। न्यायालय पे आज भी लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास बना हुआ है, क्योंकि भारतीय न्याय प्रक्रिया सर्वोपरि सर्वोच्च है। और यही जब कोई किसी के साथ गलत घटना घटित होती है ना, तो 1 मिनट में कहता है आई सी यू इन द कोर्ट। नहीं, न्याय पे तो मुझे पूरा भरोसा। तो लास्ट सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि हमें मौलिक अधिकार मिला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो एक व्यक्ति अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो किस प्रकार से संविधान में वो नियम कानून में तब्दीलियां करे, इसके लिए क्या, किस चीज से सेटिस्फाई नहीं होता है? अगर कानूनी प्रक्रिया से सेटिस्फाइड नहीं, कौन सी कानूनी प्रक्रिया से? पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से, या न्यायालय प्रक्रिया से, या न्यायालय की जजमेंट से, किससे सेटिस्फाई नहीं होता है? ये प्रक्रिया से सेटिस्फाइड नहीं होता है शुरू से लेकर के जो प्राथमिक प्रक्रिया होती है। जैसे आपने कंप्लेन किया, कंप्लेन दर्ज नहीं हुआ, उन्होंने आनाकानी किया, कई बार ये होती है। मैंने इसका जवाब आपको अपने पहले ही, यदि पुलिस आनाकानी करती है, आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती, 154 सीआरपीसी में कानून है कि पुलिस को आपकी शिकायत दर्ज करनी ही करनी पड़ेगी। यदि फिर भी पुलिस नहीं करती तो आप 156(3) सीआरपीसी में जो उस क्षेत्र का न्यायालय है वहां जाकर के आप शिकायत दर्ज कराओगे। यदि वह दर्ज करने लायक होगा तो माननीय न्यायालय उसको आदेश पारित कर देगा, संबंधित एसएचओ को मुकदमा आपका दर्ज हो जाएगा। अच्छा, तो अगर मान लीजिए वो उस लायक था कि दर्ज किया जाए, उसके बाद पुलिस वालों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप न्यायालय के पास गए कि आपकी शिकायत दर्ज होने लायक थी, परंतु पुलिस ने दर्ज नहीं किया, तो पुलिस को दर्ज करने के आदेश पारित हो गए, पुलिस उस एफआईआर को दर्ज कर देगी। अब आप चाहते हैं कि पुलिस ने जो एक्शन नहीं लिया, जो तत्काल प्रभाव से किया जाना चाहिए था, तो उसके लिए आप पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस कमिश्नर साहब को शिकायत लिख सकते हैं। फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप 156(3) सीआरपीसी में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब कोई कड़ा नियम कानून करना चाहिए जिससे नियम कानून सर कड़वे ही हैं और कड़े ही हैं, लेकिन होता क्या है, इनका जो नियम कानून है उनकी पालना ढंग से नहीं करते। आज एक नागरिक पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर सवाल खड़े करता है। आज लॉकडाउन को लेकर के भी हम देखते हैं जगह जगह से खबरें आती हैं कि पुलिस ने यहाँ मुर्गा बनाया, पुलिस ने यहाँ दंड बैठक लगवा दी, पुलिस ने यहाँ मिसबिहेव करा, पुलिस ने यहाँ लाठी चार्ज किया। लेकिन किस लिए? ताकि कानून की पालना हो सके। यदि पुलिस चाहे कानून की पालना में आपको ढील बरतने देगी तो आप उसको उस तरीके से लेंगे कि पुलिस जी कानून की पालना ठीक से नहीं करवा रही है। पुलिस कानून की पालना करने के लिए कड़की अपनाती है तो आप कहते हो पुलिस इतना कड़कपन दिखा रही है कानून की पालना करवाने के लिए, इस तरीके से कर रही है। तो कहीं से तो बख्शिए,
आप कह रहे हैं कि पुलिस काम नहीं करती तो 156(3) CRPC में आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। आप कहते हैं जांच में देरी हुई है तो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। लेकिन जब वही पुलिस आपका प्रतिदिन सारा कार्य करती है, दिन से लेकर रात तक पुलिस आपका सहयोग करती है, आपकी शिकायतें सुनती है, आपके लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अपराधियों से लड़ती है, तब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र के थाना चौकी में जाकर के बिना किसी काम के अपने इंचार्ज से, अपने SHO को धन्यवाद देकर के आते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो उनको कभी पुष्प भेंट करके आए हो? आपकी आयु भी आज 22 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष होगी। आप अपने इस जीवन काल में कितनी बार पुलिस ऑफिसर्स को बेवजह थैंक्स कहने के लिए बुके देकर के आए हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जिले के SSP जब वो चाह रहे थे उनका, मैंने जिले के SSP साहब की बात नहीं करी। उच्च पदसीन जब किसी भी क्षेत्र के अंदर कार्यभार संभालते हैं तो वहां तमाम संस्थाएं पहुंच जाती हैं। लेकिन जो आपके क्षेत्र की चौकी है, पुलिस पोस्ट है, जो आपके क्षेत्र का थाना है, जो आपके क्षेत्र का नाका है, जहां पर पुलिसकर्मी भूखे प्यास सुबह से शाम तक ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, आपके क्षेत्र के पुलिस चौकी वाले जो दिन रात गश्त पे भी रहते हैं, आपकी शिकायत पर, आपके फोन कॉल पर 1 मिनट में आते हैं, उनको कितनी बार धन्यवाद आपने किया जाकर के? हाँ, वैसे तो देना चाहिए, मैंने भी नहीं दिया। और 90 नहीं सर 99.9% लोग ये काम नहीं करते। और आज कोरोना वायरस के चलते कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के पुलिस को माला पहना रहे हैं, फूल दे रहे हैं। अरे आप उन्हें सम्मान नहीं दे रहे, आप उन्हें बीमारी दे रहे हैं। यदि उनका सच में सम्मान करना है तो कुछ समय बाद, कुछ समय की प्रतीक्षा कीजिए, पहले इस कोरोना वायरस को रुकने दीजिए। हो सकता है आपकी उस फूल माला में ही वायरस हो जो आपने उस पुलिस अधिकारी गले में डाल दी, हो सकता है उससे ही वायरस उसके अंदर चला जाए। आप तो अपने पुलिस की जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपसे निवेदन है कि धन्यवाद करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए पुष्प, वस्त्र इत्यादि जो भी आप उन्हें भेंट करना चाहते हैं प्रतीक्षा करें। अपनी वाहवाही लूटने के लिए, चंद वीडियोस बना करके सोशल साइट्स पे अपलोड करने के लिए ऐसे कर्म ना करें। अपने जवानों, अपने पुलिस ऑफिसर्स की जान खतरे में ना डालें। धन्यवाद। अब मैं इतना ही कहूंगा सर। ठीक है, आपने सारे सवालों का जवाब दिया, काफी सेटिस्फाइड किया। बहुत बहुत एक बार फिर से आपका धन्यवाद है हमारे चैनल पे आए और थैंक यू, सारी जानकारी दी। आपको बहुत